नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सभी का आज का दिन एक योगिक जीवन के रूप में व्यतीत हुआ होगा। योग प्राचीन काल से ही हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है, जो हमें हमारी भारतीय परंपरा से विरासत में मिला है। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनिगण योगिक जीवन जीने की कला सिखाते आ रहे हैं, परंतु वर्तमान में योग ने हमारे दैनिक जीवन में अपना स्थान बना ही लिया है। योग अर्थात शरीर का मन से, मन का आत्मा से और आत्मा का परमात्मा से जुड़ना योग कहलाता है। स्वयं से स्वयं का मिलन होना योग कहलाता है। योग की महत्ता को सिर्फ जानना आवश्यक नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन में महसूस करना अधिक महत्वपूर्ण है। ध्यान, प्राणायाम, आसन योग के 3 मुख्य भाग हैं, जो हमारे व्यस्त जीवन में शारीरिक व मानसिक रूप से हमें तैयार करते हैं। हमारा व्यस्त जीवन, जैसे सुबह 10 से शाम 5 बजे की नौकरी, सुबह 7 से दोपहर 2 बजे की स्कूल और पूरे दिन घर व बाहर के काम आदि। आप सभी को जानकारी होगी कि देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस साल 2015 में मनाया गया था, जिसका प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा गया। मंजूरी मिलने के पश्चात 21 जून को योग दिवस के रूप में चुना गया। अब आप जानना चाहेंगे 21 जून को ही क्यों? क्योंकि 21 जून साल का सबसे बड़ा व लंबा दिन होता है और इसे ग्रीष्म संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार योग भी हमें एक लंबी व दीर्घ आयु प्रदान करता है, इसीलिए 21 जून का दिन निर्धारित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य उद्देश्य योग के विषय में लोगों को जागरूक करना है, वह योग से जोड़ना है। और ऐसी ही थीम इस साल की भी है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2016 में योग को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की सूची में शामिल किया गया। योग के पहले ही वर्ष में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने। उसके बाद यह सिलसिला लगातार जारी है। योग के वैश्विक विस्तार में सबसे बड़ी भूमिका आयुष की रही तथा योग प्रमाणन बोर्ड भी अब विश्व स्तर पर प्रशिक्षकों को मान्यता दे रहा है। योग अब एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बन चुका है। सरकार द्वारा योग के प्रभावों पर वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने हेतु 80 से अधिक अध्ययनों को फंड किया गया है। जैसे कि 2015-18 में 50 प्रोजेक्ट को लगभग 13 करोड़ और 2019-20 में 32 प्रोजेक्ट को लगभग 8 करोड़ की फंडिंग की गई। वर्तमान में 190 देशों से अधिक देशों द्वारा योग दिवस को उत्साह से मनाया जा रहा है। आज भी देश भर में 1 लाख से अधिक स्थानों पर भव्य आयोजन हुए हैं। इससे प्रतीत होता है कि योग अब एक योग साधना के साथ साथ स्वास्थ्य जन आंदोलन के रूप में बढ़ता जा रहा है। और इन सब में सबसे बड़ा योगदान आपका, हमारा और सभी जागरूक देशवासियों, भारतीयों का है, जो धीरे धीरे योग को अपनाते जा रहे हैं। योग केवल एक व्यायाम नहीं है, बल्कि हमारे शरीर, मन व आत्मा को संतुलित करने का तरीका है। योग सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि हर दिन की आदत में होना चाहिए। ठीक वैसे जैसे लोगों को सुबह सुबह समाचार पत्र पढ़ने की आदत होती है, तो कई लोगों को सुबह चाय कॉफी की आदत होती है। तो आइए हम सभी मन ही मन आज ये संकल्प ले कि योग को केवल एक दिन ही नहीं, बल्कि हर दिन की आदत बनाएंगे और एक स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएंगे। कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आप सभी को योग के विषय में सुनाना चाहूंगी, गौर कीजिएगा। सूर्योदय से पूर्व उठकर निपटे नित्य क्रिया, सदा निरोगी काया जिसकी, जीवन उसी ने जिया। सांसों का भरना निकालना प्राणायाम हुआ, अपने दिल दिमाग का रोज यह व्यायाम हुआ। किया भ्रामरी वह भस्त्रिका और अनुलोम विलोम, सुंदर है कपाल भाती, पुलक उठे रोम रोम।
ज्ञान और अपने विवेक से हम सब सात्विक करें भोग। आओ मिलकर करें योग, आओ मिलकर करें योग। आप सभी से मैं अनुरोध करती हूँ, विनती करती हूँ, इसी प्रकार योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। योग करते रहें, करवाते रहें, हंसते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।